उसके शरीर का प्राण उतने ऊपर के भाग से निकलता है। हमारे गांव के पास एक ब्रह्मर्षि थे, पूज्य श्री देवराहा बाबा। आप में से कई लोग जानते होंगे उनके बारे में। अद्भुत विभूति थे वो। उनको कोई चलते नहीं देखता था, यहां रहते थे अचानक वहां पहुंच जाते थे, ऐसी सिद्धियां थी उनके पास। सरकार आपने दर्शन किया? हाँ, देवराहा बाबा, आप तो आश्रम में रहे उनके। हाँ, कहते हैं उन्होंने जब शरीर का त्याग किया, आसन लगाकर पद्मासन बैठ गए और प्राण को खींचकर ऊपर ले गए। ये फटा सिर ब्रह्मरंध्र और यहां से उनका प्राण वायु निकला बाहर। जो जितना पुण्यशाली होता है उसका प्राण उतने ऊपर के भाग से निकलता है। महाराज के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया और कंठ में आके फंस गया। गोस्वामी जी कहते हैं प्राण कंठगत भयऊ भुआलु। प्राण जब यहां आके फंस गया कंठ में तो नीचे के सारे अंग शिथिल हो गए। और ये दृश्य देखते मां कौशल्या पांव पकड़ ली। मां ने कहा, नाथ धीरज रखिए प्रभु, यदि आप धैर्य छोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या होगा। मैं कहती हूं आप धैर्य रखेंगे तो 14 वर्ष बाद राम आकर स्वयं आपको प्रणाम करेगा। महाराज ने एक बात बताई, कहा कौशल्या जी, मुझे आज धैर्य नहीं, मुझे आज उन अंधे माता पिता की शाप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता आप जानते हैं? श्रवण कुमार के माता पिता। तापस अंध श्राप सुधि आई। और महाराज ने सब बताया कि मरते समय श्रवण कुमार के माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, उसी प्रकार पुत्र के वियोग में एक बार आप भी मरेंगे एक दिन। लेकिन आपका दुर्भाग्य महाराज, हमारे पुत्र की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन आप जब मरेंगे आपके एक भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। लेकिन आपका दुर्भाग्य ऐसा होगा कि आपके मरते समय एक भी पुत्र आपकी आंखों के सामने नहीं होगा। आपको बताऊं, वो राम जी के जाने के बाद, अयोध्या से जब राम जी गए तो राम जी के जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। कौन सी रात्रि थी? 6वीं। महाराज को ये ग्लानि नहीं है कि राम चले गए, महाराज को ये ग्लानि है कि राम चले गए और मेरा प्राण नहीं गया। अब कब प्राण निकलेगा? मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे और एक एक दिन के बदले एक एक बार बोला महाराज ने, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। 6 बार मुख से राम 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 कह के और महाराज ने तुरंत उसी क्षण अपने प्राण का त्याग कर दिया। महाराज देवलोक चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने जीने और मरने दोनों का फल प्राप्त किया। कैसे? जब तक जीवित रहे राम जी को देख करके जीवित रहे, और जब जगत से विदा लेकर गए तो राम जी को याद करते करते विदा लेकर चले गए। यही जीने का फल है और मरने का फल है। आपको बताऊं, माताएं विलाप करने लगी। महाराज का जब प्राण निकला ना, माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, सबको ज्ञान उपदेश किए, नाव में तेल भरकर और महाराज के शरीर को सुरक्षित कराया। क्यों? अग्नि देने के लिए कोई पुत्र नहीं है और
दूतों को बुलाकर कहा कि आप लोग तुरंत भरत जी के पास जाइए। भरत जी ननिहाल गए थे शत्रुघ्न भैया के साथ। गुरु जी ने कहा भरत जी के पास जाइए, यहां जो हुआ है ये बताइएगा मत उनसे, आप केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, तुरंत चले और आप दर्शन करिए। दूत गए, लेकिन यहां बाबा कहते हैं जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है उस दिन से भरत जी को रात में बुरे बुरे सपने आने लगे। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आप जिसको प्रेम करते हैं उसके साथ आपका शरीर रहे चाहे न रहे, मन उसके साथ रखने का प्रयास करिए। भरत जी दूर रहकर भी मन से घर में है, और उसका प्रमाण जिस दिन से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है, भरत जी को रात में देखा ही रात भयानक स्वप्न देखते हैं, प्रातः काल जपते हैं और अनेक प्रकार कल्पना करते हैं, डर जाते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। ये चल ही रहा था, तब तक दूत आए। भरत भैया दूतों को देख के डर गए, बोले अचानक आप लोग? दूतों ने कहा प्रभु कुछ पूछिए मत, तुरंत चलिए, गुरु जी ने आपको अविलंब बुलाया है। भरत जी जिस दशा में थे उसी दशा में दौड़ पड़े अयोध्या, और जैसे अयोध्या की सीमा में प्रवेश किए हैं, बाबा कहते हैं अयोध्या में खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होए भरत मन सूला। जैसे भरत जी अयोध्या में प्रवेश किए, अशुभ ध्वनियां गूंज रही हैं। अयोध्यावासी भरत जी का मुख नहीं देखना चाहते। भरत जी डर गए हैं, अपने घर गए। मां कैकेयी के द्वार पर, मां ने द्वार पर आरती उतारा है, भीतर ले गई, कक्ष में बिठाया है, दुलार किया है। मां ने पूछा भरत भैया से कि भरत, मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी बोले मां, मामा के घर तो सब कुशल है, भरत के घर में सब कुशल है ना? कैकेयी मैं पूछी आज तक तो कभी तुम पूछे नहीं ऐसे। भरत जी बोले मां, आज के पहले मैं जब भी अयोध्या लौटता था ना, तो दरवाजे पर केवल तुम नहीं दिखाई पड़ती थी, दरवाजे पर मेरी तीनों मां खड़ी रहती थी। आज अकेली आप खड़ी थी मां, मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी जी ने कहा भरत, कुशल तो मैंने सब कर लिया था पुत्र। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी बोले क्या हो गया? कैकेयी मैया ने कहा सब ठीक हो गया था भरत, क्या कहे, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया सुने पिताश्री नहीं रहे, खड़े थे, तात तात हाँ तात पुकारे, हे तात कह के भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े। भरत जी की दशा कैसी हुई? जल से मछली को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। जल से बाहर जाकर जैसे मछली छटपटाने लगती है, भरत जी धरती पर गिरकर छटपटाने लगे। कहे मां, भरत के हाथ को राम भैया के हाथ में पकड़ाए बिना पिताजी मुझे छोड़कर चले गए अनाथ करके। मां, कारण क्या हुआ? मां ने उठा करके संभाल किया। अब दर्शन करिए, भरत जी पूछ रहे हैं कि मेरे पिताजी क्यों गए, कारण बताओ। मां कैकेयी जान रही है कि जिस भरत को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है, मेरा पुत्र भरत जीवन में आखिरी बार मुझे मां कह रहा है। आपको बताऊं, आज के बाद भरत भैया ने कैकेयी मैया को कभी मां नहीं कहा, जीवन भर मां नहीं कहा।
लेकिन मां कैकेयी ने अपने आप को और कठोर किया। मन में कहने लगी, कैकेयी जब तक तुम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। राम के लिए कैकेयी को समाप्त होना ही पड़ेगा। और मां ने कुछ भी नहीं छिपाया, अपनी पूरी करनी भरत जी को मां ने बताया, सब बताया कि मैंने पिताजी आपके राम भैया को आपके युवराज बनाना चाहते थे, मंथरा ने मुझे समझा दिया, मैंने 2 वरदान मांग लिया। भरत जी बोले, क्या मांग लिया? राम के स्थान पर आपके लिए राज सत्ता मांग ली। भरत जी सुनकर स्तब्ध हो गए, मानो हृदय में बाण लग गया हो। बोले, दूसरा क्या मांग लिया? कैकेयी मैया ने कहा, आपके भैया के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम वन चले गए और राम के ही वियोग में आपके पिताजी चले गए। यहां दर्शन करिए, कोई आदमी बाइक से गिर जाए ना, बाइक चला के गिर जाए और खड़े होकर देखे कि बायां हाथ छिल गया है, उसे बहुत दर्द होता है, बायां हाथ छिल गया है। तब तक दिखाई पड़ता है बायां तो केवल छिला है, दाहिना तो टूट गया है। और जब ये दिखाई पड़ जाए कि दाहिना टूट गया, फिर बाएं हाथ की छिलन दिखाई नहीं पड़ती है। इसका क्या अर्थ है? जीवन में जब बड़ा दुख आता है तो छोटा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। भरत भैया अब तक रो रहे थे कि पिताजी मर गए, और जैसे भरत भैया सुने कि मेरे भैया वन में चले गए, राम जी का वनवास सुनाई पड़ते भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरेऊ पितु मरण, सुनत राम बन गो, हे तू अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरे मौ। और यहां भरत जी मन में कहने लगे, कैकेयी न आपका दोष, न मंथरा का दोष, न पूज्य पिताजी का दोष। यदि किसी का दोष है तो इस पापी भरत का दोष है। इस पापी ने संसार में जन्म ही क्यों लिया? न मैं जन्म लेता, न तू मुझे राजा बनाने का सपना देखती। भरत जी अपने को कोसने लगे। निढाल देखकर शत्रुघ्न भैया विलाप कर रहे हैं। उसी समय शत्रुघ्न भैया ने मंथरा को देखा, सारा क्रोध फूट पड़ा, पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर 1 लाख। भरत भैया ने छुड़वाया मंथरा को। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत भैया ने मां कैकेयी को बहुत कुछ कहा है। क्या कहा? पाठ करते तो पढ़ जाइएगा, लेकिन अलग से ना पढ़िएगा। वो भरत जी क्रोध में थे, बोल गए। भरत जी ने जो कहा है ना, मां कैकेयी उसको सुनने की अधिकारिणी नहीं है, इसलिए उसको ना पढ़िएगा। भरत भैया दौड़ कर गए मां कौशल्या के पास। किसके पास गए? जोर से कहिए। कौशल्या मैया अपने कक्ष में बैठ करके रो रही थी। द्वार पर भरत भैया गए। भरत जी और राम जी दोनों देखने में एक जैसे हैं, ठीक ना? आंख में जब आंसू आ जाए तो साफ चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है। कौशल्या मैया सरकार रो रही थी, आंख में आंसू भरा था। द्वार पर भरत जी आके खड़े भय, मां को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। राम जी भरत जी देखने में एक जैसे, मां को हल्का धुंधला सांवला रूप दिखाई पड़ा। मां को लगा कि कहीं मेरा राघव तो नहीं आ गया हूं। मां भाव में उठकर दौड़ी है, और इतने भाव में थी मां कौशल्या की द्वार तक पहुंच भी नहीं पाई, बीच में ही जाकर मूर्छित होकर मां गिर गई धरती पर। भरत भैया जाकर मां के चरणों से लिपट गए, मूर्छा गई।
मां ने भरत जी को अपनी गोद में बिठा लिया। अब भरत जी बार बार एक ही बात कहते हैं, मां मां आप ही कहो पूरे संसार में को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी। भरत जी कहते हैं, मां त्रिलोक में तेरे भरत से अभागा दूसरा कौन होगा। मां बोली ऐसे क्यों बोल रहे हो। भरत जी कहते हैं, मां जिस पुत्र के चलते मां के मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए उससे अभागा पुत्र संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। मां पिताजी कहां है, मां मेरे भैया राम कहां है, मां मेरे लक्ष्मण कहां है, मां मेरी भाभी मां कहां है। मां भरत जी विलाप करके मां से पूछते हैं, मां जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकलना चाहे रे माए, प्राण निकलना चाहे रे माए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी पूछते, मां भैया भाभी और लक्ष्मण पाँव में कुछ पहन के गए हैं ना। मां बोली कुछ नहीं पहने हैं। भरत जी और छटपटाने लगे, कहते मां किसी ने रोका क्यों नहीं उनको। कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा और जलती धूप में, हो कैसे होंगे भैया मेरे तपती धरा जलती धूप में, हो कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में, हो कंकरीली राहें नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में। मां कोई न समझे, कोई न समझे पीर पराए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई।
जानते हैं, भरत जी ने मां कौशल्या को 28 पाप बताए। कितने पाप? 28। भरत जी कहते हैं, मां यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी सहमति है ना, तो जो पाप गुरु की हत्या से लगता है वो पाप मैं लेने को तैयार हूं मां। यदि उस वनवास में मेरी तनिक भी सहमति है मां, तो जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है तेरे भरत को लग जाए। जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या करने से लगता है मुझे मिल जाए मां। इस प्रकार भरत जी 28 पाप गिना गए। ये सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं। कौशल्या जी ने कहा भरत जी से कि सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने से पुत्र अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन ये संभव है भरत कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर दे। ये संभव है, हो सकता है। जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए, ये भी संभव है, हो सकता है। ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात कहूंगी, मेरा पुत्र भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। राम के वनवास में तुम्हारी सहमति है भरत, यदि ऐसा कोई सोच भी लेगा ना, तो उसे सपने में भी सुगति प्राप्त होने वाली नहीं है। सपने में भी। रात भर भरत जी मां के गोद में ही बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, गुरुदेव भगवान आए। सरजू जी के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई और गुरु आज्ञा पाकर भरत भैया ने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पिताजी के लिए भरत जी ने जो श्राद्ध कर्म किया है, 1,00,000 मुख से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 1,00,000 मुख से। पितु हित भरत कीन्ह जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। घर में कोई चला जाए तो उसके श्राद्ध कर्म को बड़ी निष्ठा से करना चाहिए। लेकिन हम कहे दुर्भाग्य समाज का, माता पिता जीवन भर सनातनी रहते हैं, मरने के बाद लड़कवा आर्य समाजी बनाई देते हैं। 3 दिन में निपटा दिए। टाइम नहीं है महाराज, ऑफिस से छुट्टी नहीं है, तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं हो सकता। जो मां 9 महीना पेट में पाल ली, जिस पिता ने तुमको बनाने में पूरा जीवन लगा दिया, यदि उनके लिए 12-15 दिन नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही नहीं है, हमसे अच्छे पशु हैं। श्राद्ध कर्म विधिवत करिए। और मेरी प्रार्थना है, मरने के बाद श्राद्ध कर्म करिए, लेकिन जो श्रद्धा है वो मरने पर न दिखाया जाए, जीते जी दिखाया जाए। बाबूजी जीवित रहे तो 1 गिलास पानी नहीं पिलाए कभी, मरने के बाद भोजन पे भोजन कराए जा रहे हैं। इस भोजन का कोई मतलब नहीं है। समाज ऐसा विकट परिस्थिति में जूझ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे उत्तर प्रदेश में एक राजधानी है लखनऊ। साल पहले की आपको घटना सुनाऊं लखनऊ की। आर्मी से रिटायर्ड एक अधिकारी, सरकार, पति पत्नी लखनऊ में रहते थे, दोनों लोग। 2 बच्चे, दोनों अमेरिका में। बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी अकेले रहते थे, बच्चे दोनों अमेरिका। माँ कहती रह गई, आ जाओ, एक बार चेहरा दिखा जाओ, आ जाओ आ जाओ। अभी टाइम नहीं है, बाद में आएंगे माँ, बाद में आएंगे माँ, आ जाओ करते करते माई मर गई। जब माँ मर गई तो पिता ने फोन किया बच्चों को कि वो तो तुमको नहीं देख पाई, तुम दोनों आकर माँ को आखिरी बार देख लो एक बार। 3 दिन बाद छोटा बेटा आया, केवल बड़का नहीं आया, छोटका आया केवल। घर में भीतर आया, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी पूछे, भाई कहाँ है?
बोला पिताजी ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड था, छुट्टी नहीं मिला उनको, हमसे बोले हैं कि मां मरी है तुम चले जाओ, जब बाबूजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। अब सोचिए ये सुनकर पिता को कैसा लगा होगा। बेटा कह रहा है मां मरी है तुम चले जाओ, बाबूजी मरेंगे तो मैं जाऊंगा, तुम मत जाना। पिता तो स्तब्ध रह गया। ये 2022 की घटना है, लखनऊ की। चुपचाप पिता सुना, 5 मिनट बाद उठा, कमरे में गया, गेट बंद किया और थोड़ी देर बाद वहां से गोली चलने की आवाज आई। पिता ने अपने को भी खत्म कर लिया और एक पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि तुम बड़े कष्ट से आए हो यहाँ पर, मैं नहीं चाहता कि ये कष्ट तुम्हारे भाई को भी करना पड़े। अब तुम आ ही गए हो तो माता पिता दोनों का श्राद्ध करके चले जाना, अंतिम संस्कार। अब भाई से कहना आने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। हम कहाँ जी रहे हैं वो है? भगवान बाद में है। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता संसार में। इसलिए शंकर भगवान को लोटा लोटा जल चढ़ाकर बाद में प्रसन्न करिए। पहले घर में जो माई बाप बैठे उनको प्रसन्न करिए, वो प्रसन्न हो गए तो मंदिर के भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। अगले वर्ष हम लोग महाराष्ट्र में कथा गाएंगे एक जगह, नाम है पंढरपुर। पुरुषोत्तम मास में भगवान विट्ठल वहां रहते हैं। आप में से कोई गया है पंढरपुर? कुछ लोग गए हैं। पंढरीनाथ वहां भगवान है। वो जानते हो भगवान वहां कैसे पहुंच गए? दिनेश भैया, वहां एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? पुंडरीक। वो अपने माता पिता की सेवा करते थे केवल।